कविता की कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान है। यानी कि ये कविता किसने लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। तो बच्चों, अब हम इस कविता के बारे में पढ़ेंगे। तो इस कविता में कवित्री ने क्या किया है? बालक के मन में उठती हुई कल्पनाओं का बड़े सजीव ढंग से प्रस्तुत किया है। बालक अपनी माँ से कहना चाहता है कि उसे तरह तरह के खिलौने देखकर लेने की इच्छा अवश्य उठती है, लेकिन इससे भी बड़ी इच्छा है कि वह अपनी माँ के साथ ही रहे। तो आइए पढ़ते हैं हम कविता और समझते हैं कविता को। वह देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। कई तरह के सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है। हरा हरा तोता पिंजड़े में, गेंद एक पैसे वाली, छोटी सी मोटर गाड़ी है, सर 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 चलने वाली। तो बच्चों, इसमें क्या है? इसमें एक बालक है इस कविता में। वह अपनी माँ से क्या कह रहा है? वह अपनी माँ से कह रहा है, देखो माँ, आज खिलौने वाला फिर से आया है। और वह क्या लाया? तरह तरह के सुंदर सुंदर खिलौने लेकर आया है। उसके पास एक तोता है जो कि पिंजड़े में बंद है, और एक गेंद है जो एक पैसे वाली है, और एक छोटी सी एक गाड़ी है जो कैसे चलती है? सर 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 चलती है। सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल, चाबी भर देने से भक भक करती चलने वाली रेल। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली, छोटा सा टी सेट है, छोटे छोटे हैं लोटा थाली। तो बच्चों, इसमें कवित्री फिर आगे कह रही है कि वो बालक अपनी माँ से कह रहा है कि सीटी भी है कई तरह की, कि माँ, उस खिलौने वाले के पास कई तरह की सीटियां भी हैं, और उसके पास बहुत सुंदर सुंदर खेल भी हैं, और एक रेल तो ऐसी है जो चाबी भरते हैं तो उससे भक भक करके वह चलने लगती है। गुड़िया भी है बहुत भली सी, पहने कानों में बाली। और गुड़िया कैसी है? बहुत भोली भाली सी है, भली सी है। और आपको चित्र में देख रहे होगे आप चित्र में कि वह कानों में क्या पहनी है? कानों में वह बाली पहनी है। और एक छोटा सा टी सेट है, टी सेट है जिसमें क्या है? छोटे छोटे लोटा और थाली हैं। अब आगे बच्चे हम पढ़ते हैं। छोटे छोटे धनुष बाण हैं, छोटी छोटी तलवार, नए खिलौने ले लो भैया, जोर जोर बह रहा पुकार। तो वह बच्चा कहता है कि माँ, उसके पास तो धनुष बाण भी हैं और तलवार भी हैं, नए नए खिलौने ले लो भैया। और वह कैसे पुकार रहा है? वह पुकार रहा है कि भैया नए नए खिलौने ले लो, कि मैं तो खिलौने नए नए तरीके के खिलौने लेकर आया हूँ, कि वह खिलौने ले लो। इस तरह से वह पुकार रहा है कि खिलौने ले लो, खिलौने। मुन्नू ने गुड़िया ले ली है, मोहन ने मोटर गाड़ी, मचल मचल सरला कहती है, माँ से लेने को साड़ी। कभी खिलौने वाला भीमा, क्या साड़ी ले आता है, साड़ी तो वह कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है। तो बच्चों, आगे इसमें बालक वह क्या कह रहा है कि मुन्नू ने गुड़िया ले ली है। अब वह खिलौने वाला आया है तो क्या क्या, किसने क्या क्या लिया है, ये इसमें हम पढ़ेंगे। तो मुन्नू ने क्या लिया? मुन्नू ने गुड़िया ली, मोहन ने मोटर गाड़ी ली है, और सरला जो है, सरला मचल मचल के कह रही है कि माँ, एक साड़ी ले लो। तो माँ कहती है कि बेटा, वो साड़ी तो खिलौने वाला थोड़ी लाता है, वह साड़ी तो एक कपड़े वाला लाता है, जो वह हमें कभी कभी आकर दे जाता है। अम्मा, तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार, कौन खिलौना लेता हूं मैं, तुम भी मन में करो विचार। तुम सोचोगी मैं ले लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल, पर माँ, यह मैं कभी ना लूंगा, ये तो है बच्चों के खेल। अब बालक आगे कह रहा है कि मुझे माँ, ये जब खिलौने वाला आता है तो आपने मुझे 4 पैसे तो दे दिए, पर मैं ये सोच रहा हूं कि मैं कौन सा खिलौना खरीदूं। इस बात का तो आप ही विचार करो, आप ही सोचो कि मैं क्या लूंगा। लेकिन एक बात है माँ,
मैं तोता बिल्ली मोटर रेल यह मैं कभी नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे तो ये बच्चों के खेल लगते हैं। मैं तलवार खरीदूंगा माँ, मैं तलवार खरीदूंगा मैं माँ, या मैं लूंगा तीर कमान, जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। अब आगे बच्चा कह रहा है कि माँ मैं ये बिल्ली मोटर रेल गाड़ी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे ये तो बच्चों के खेल लग रहे हैं। मैं तो तलवार लूंगा। क्या लूंगा मैं? तलवार खरीदूंगा, या फिर मैं तीर कमान लूंगा। क्या करूंगा मैं इस तलवार का और तीर कमान का? कि इस तीर कमान से मैं जो हूं किसी ताड़का को मारूंगा राम समान। कि मैं जंगल में जाऊंगा और ताड़का, ताड़का बच्चों जानते हो क्या होता है? ताड़का आपने रामायण में भी देखी होगी, रामलीला में देखी होगी कि ताड़का एक राक्षसी थी जिसका वध किया था रामचंद्र जी ने। तो वह बच्चा वही कह रहा है कि माँ मैं रामचंद्र जैसा बन जाऊंगा, राम के समान मैं किसी ताड़का यानी कि किसी भी राक्षसी को मारूंगा जंगल में जाकर। और आगे वह बच्चा क्या कह रहा है? तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। तो वह बालक कह रहा है कि माँ तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं भगाऊंगा, कि मैं राम के समान जिस तरह से रामचंद्र जी ने असुरों, असुरों का अर्थ है राक्षसों, राक्षसों को जिस तरह से मार कर भगाया था। और तपसी, तपसी मीन्स साधु सन्यासी जो कि तपस्या करते हैं, तो उनको मैं यज्ञ करने दूंगा और राक्षसों को मार के भगाऊंगा। क्योंकि राक्षस क्या करते हैं? जब तपस्वी जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, वे यज्ञ करते हैं ना, तो असुर लोग जो होते हैं, राक्षस जो होते हैं, वो उसका उसमें विघ्न डालते हैं। तो इसलिए वह बालक कह रहा है कि उन राक्षसों को मैं मार के भगा दूंगा और फिर क्या करेंगे? तपस्वी जो है वो यज्ञ करेंगे, यूं ही कुछ दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा। और ऐसा करते करते मैं एक दिन रामचंद्र जी बन जाऊंगा। यहीं रहूंगा कौशल्या में, तुमको यहीं बनाऊंगा, तुम कह दोगी बन जाने को, हंसते हंसते जाऊंगा। पर माँ बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, लौट कहाँ पर आऊंगा? किससे लूंगा पैसे? रूठूंगा तो कौन मना लेगा? कौन प्यार से बिठा गोद में मन चाही चीजें देगा? आगे बालक कह रहा है कि माँ मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप मेरी क्या बन जाएंगी? कौशल्या माँ बन जाएंगी। आपको पता है ना बच्चों कि रामचंद्र जी की माँ का नाम क्या था? कौशल्या। तो बालक यही कह रहा है कि जब मैं रामचंद्र बन जाऊंगा तो आप मेरी माँ कौशल्या बन जाएंगी, और यदि आप मुझे बन जाने को कहेंगी तो मैं हंसते हंसते चला जाऊंगा। जिस तरह से रामचंद्र जी हंसते हंसते बन चले गए थे, उसी तरह से मैं भी बन चला जाऊंगा। पर माँ, फिर वह बच्चा सोचता है, वह कहता है बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा? फिर वह बालक अपनी माँ से कहता है, माँ लेकिन मैं बन चला तो जाऊंगा, लेकिन मैं आपके बिना रह कैसे पाऊंगा? दिन भर घूमूंगा जंगल में, दिन भर तो चलो मैं जंगल में घूम लूंगा, पर लौट कर कहाँ आऊंगा? और मैं अभी तो आपसे पैसे लेता हूँ, फिर मैं किससे पैसे लूंगा जंगल में? और अभी तो मैं घर में रूठता हूँ तो आप मुझे मना लेती हो, लेकिन मैं जंगल में जब रूठूंगा तो मुझे कौन मनाएगा? है ना? तो बालक याद कर रहा है कि जब मैं रूठता हूँ तो मेरी माँ मनाती है ना? और जब मैं प्यार से, मुझे गोद में वहां जंगल में कौन बिठाएगा? और मुझे कौन मेरी पसंद की चीजें देगा? तो इस तरह से बच्चा, जो बालक है, वह अपनी कल्पनाएं कर रहा है। बच्चों, आपने ये पाठ पढ़ा, आपको इस कविता को पढ़कर क्या शिक्षा मिली? मैं बताती हूँ कि देखो बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा तो इस पाठ में उस बालक ने क्या इच्छा की है कि वह बालक किसके समान बनना चाहता है? रामचंद्र जैसा बनना चाहता है ना? क्योंकि जिस तरह से क्या था, रामचंद्र जी जैसा क्यों बनना चाहता है? क्योंकि रामचंद्र जी क्या थे? एक आज्ञाकारी पुत्र थे, है ना? और रामचंद्र जी ने असुरों का वध किया था और तपस्वियों को यज्ञ करने दिया था। तो क्या मतलब हुआ कि उन्होंने जो समाज से बुराइयां दूर की थी, है ना? तो वह भी उनकी तरह एक महान आदर्श राम की तरह बनना चाहता है, ताकि वह जो है समाज से बुराइयां दूर कर सके और वह एक आज्ञाकारी पुत्र बन सके। तो बच्चों, मैं समझती हूँ आपको समझ आया होगा पाठ। और अब आप
इस पाठ की कविता को पूरा लर्न करेंगे, याद करेंगे और इसमें से कठिन शब्द ढूंढकर अपनी नोटबुक में, अपनी कॉपी में लिखेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। बाय बाय।